हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपराध और दंड के बारे में कि अपराध क्या होता है और दंड क्या होता है। अलग अलग विचारकों ने इस पर अलग अलग विचार दिए हैं, अपनी अपनी राय इन्होंने बताई है, अपनी अपनी पुस्तक में अपराध और दंड को डिफाइन किया है। तो जो सबसे पहले विचारक थे ब्लैक स्टोन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया समादेशित एवं निषिद्ध कार्य अपराध होंगे। समादेशित एवं निषिद्ध जो तिथियां हैं वो उनका अतिक्रमण करना ही अपराध है। कैसे? अब ये समादेशित का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ऐसे काम जो समाज में मना किए गए हैं, निषिद्ध किए गए हैं, रोके गए हैं, या ऐसी शर्तें जो समाज में लागू की गई हैं और अगर उनके खिलाफ में काम करा जा रहा है, उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, तो वो अपराध होगा। ये ब्लैक स्टोन ने इसके बारे में, अपराध के बारे में बताया था। फिर आते हैं स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन ने कहा जो भी अनैतिक कार्य हैं या अरुचिकर कार्य हैं वो अपराध हैं। अनैतिक कार्य कौन से होते हैं? जो नीति के विरुद्ध हैं। अरुचिकर कार्य जो हमारी रुचि से परे हैं, ऐसे कार्य अपराध होंगे। किसने बताया था? ये स्टीफन ने बताया था। उसके बाद में एक बात यहाँ पे आपके समझने के लिए है कि जो भी नैतिक कार्य हैं वो अपराध की श्रेणी से बाहर रखे जाते हैं। कैसे? जैसे भी कोई डॉक्टर है, वो किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा है और उसको ऑपरेशन करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए उसका शरीर का चीरफाड़ किया जाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक नैतिक काम यहाँ पे करने के लिए डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है, उसकी जान बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो स्टीफन ने क्या कहा था? अनैतिक एवं अरुचिकर कार्य अपराध होते हैं। उसके बाद में आते हैं कैनी ने क्या बोला कि जो इन्होंने दंड को समझाया कि दंड क्या होता है। तो इन्होंने बताया जो अपराध होता है, जो भी ऐसा कार्य जो अपराध की श्रेणी में है, उसी के बिहाफ में, उस अपराध के बिहाफ पर अगर आपको सजा दी गई है तो वो दंड होता है। दंड क्या है? अपराध की सजा, अपराध की शस्ति, उसे हम दंड के पैरामीटर से नापते हैं। अब आते हैं कि ये दंड दे कौन सकता है? तो दंड कौन देगा? या तो सम्राट देंगे। अगर राजा का शासन है तो सम्राट दंड देता है और सम्राट को ही क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त होती है। सम्राट दंड भी दे सकता है और क्षमादान भी दे सकता है। कैनी ने ये सब बातें कौन सी पुस्तक में लिखी? तो कैनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल्स में ये सारी बातें इन्होंने मेंशन की थी। लेकिन अभी तक क्या हुआ यहाँ पे कि अपराध को अच्छी से डिफाइन किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं कर पाया। तब क्या किया गया? तो लैटिन भाषा के कुछ सेंटेंसेस को इन्होंने अपराध को डिफाइन करने के लिए समझा। वो कौन से दो सेंटेंसेस थे जिन्होंने इन्हें अपने अपराध को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए रखा? तो वो थे एक तो नुल्लुम क्राइमेन सीने लेगे। ये थोड़ा फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, जैसे नुल्लुम क्राइमेन सीने लेगे। इसका मतलब क्या होता है? तो जो विधि है, कानून है, उसके द्वारा अगर किसी काम को करने के लिए मना किया गया है और आप उसके विरुद्ध कोई काम कर रहे हो तो वही अपराध माना जाएगा। क्या बताया इन्होंने? कि जो विधि है और विधि ने जो घोषित कर दिया है कि वो अपराध है और आप तब भी वो काम कर रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसे अगर हम थोड़ा प्रोफेशनली अच्छी लैंग्वेज में बोले तो कैसे बोल सकते हैं? विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होता है। उसके बाद में दूसरा नुल्लुम पोइना सीने लेगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि जो विधि में प्रावधान है, जो विधि में दंड का प्रावधान है, वही जो विधि में दंड का प्रावधान है वही दंड माना जाएगा। लेकिन अगर विधि में किसी काम को करने के लिए अपराध नहीं बोला गया है उसे, मतलब कहने का यह है कि अगर कोई कार्य ऐसा है जो अपराध की श्रेणी में है बट वो उसके ऊपर विधि नहीं बनाई गई है, कानून नहीं बनाया गया है कि ये अपराध है, तब ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यही नुल्लुम पोइना सीने लेगे, मतलब विधि में दंड का प्रावधान नहीं है, विधि में दंड का प्रावधान नहीं है, कानून ऐसा नहीं है तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा।